राम के नाम पर लूट का धंधा किया, जमीनों का बंदर बाट किया। अब बिहार में जो है जो कुछ बचा खुचा है, अब सीता मंदिर के नाम पर लूटपाट करने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का और लूट का जो माल है, भ्रष्टाचार का जो माल है उसको खपा करके ट्रस्ट के माध्यम से फिर गुजरात भिजवाने का ये काम करेंगे। जैसे देखे कि मोदी जी जवन हुआ बड़का दादा और नाती की तरह राम का हाथ पकड़ करके लेके चल रहे हैं, ऐसी होर्डिंगें लगी थी। 500 साल बाद रामचंद्र जी को लेके आए थे। हाँ, ये क्योंकि इनके मोदी जी के अमित शाह जी के रिश्तेदारी में गए थे ना वहाँ अयोध्या में, अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। तो यहाँ राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो बना 15 सदस्यीय, तो उसमें किसी ओबीसी को क्यों नहीं रखा गया? विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी नितंबरा, कल्याण सिंह को क्यों नहीं रखा गया? भगवान का सहयोग कर रहे हैं आप लोग। भगवान का सहयोग? कैसा भगवान? राम भगवान थे? कहाँ लिखा है भगवान? उनको पुरुषोत्तम राम लिखा गया है। सीतामढ़ी मंदिर बनवावे, चाहे लक्ष्मण का मंदिर बनवावे, चाहे जनक दुलारी का मंदिर बनवावे, चाहे जनक का खुद मंदिर बनवावे, चाहे भरत शत्रुघ्न का मंदिर बनवावे, चाहे दशरथ का सुमित्रा का मंदिर बनवावे। अब मंदिर से देश की जनता का भला नहीं होगा। अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, यह देश के नेता नहीं हैं। यह देश को बर्बाद करने वाले, देश को चौपट करने वाले, देश की संपत्ति को लूटने वाले गुजरात के लुटेरा हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर ठीक जो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बना, अब फिर से ऐलान हुआ है बिहार में सीता मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए 772 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, ऐसी खबरें आ रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूरे देश में बहुजन की एक बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। लाल टोपी आज लगा करके आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज आया, राम मंदिर बना, अब देखिए वहाँ सीता जी का राज आने जा रहा है। सीता मंदिर बनने जा रही है 772 करोड़ रुपए लगा करके। तो सनातन का सम्मान देखिए कितनी भाजपा कर रही है। देखिए यार, जीते जी अगर सीता मैया का सम्मान नहीं हो पाया, और मैं आज बता दे रहा हूं कि अगर मैं राम होता, अगर लौटन राम निषाद राम होता, तो धोखाधड़ी से ताड़ की वोट लेकर के बाली की धोखे से हत्या नहीं करता। अगर मैं राम होता तो मैं ब्राह्मणवादियों मनुवादियों के बहकावे में आकर शंभू की हत्या नहीं करता। अगर काश मैं राम होता तो गर्भावस्था में धोखा करके सीता को जंगल में लक्ष्मण से नहीं छुड़वाता। और आज ये सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बनाए थे ना, रामनवमी के त्यौहार से पहले जो है कि 22 जनवरी को उसका उद्घाटन कर दिया, आधे अधूरे मंदिर का कर दिया। तमाम धर्माचार्य जो कर रहे थे कि यह जो है अशुभ बेला में जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है, यह देश के लिए जो है कि बड़ा अशुभ संकेत है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो ये राम मंदिर का उद्घाटन करने का और राम का, जैसे देखे कि मोदी जी जवन हुआ बड़का दादा और नाती की तरह राम का हाथ पकड़ करके लेके चल रहे हैं, ऐसी होर्डिंगें लगी थी। 500 साल बाद रामचंद्र जी को लेके आए थे। हाँ, ये क्योंकि इनके मोदी जी के अमित शाह जी के रिश्तेदारी में गए थे ना वहाँ रिश्तेदारी करने के लिए गए थे, और राम ने तो झटका दे दिया ना। अरे अयोध्या में अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी, जहां उनकी कार्यशाला चल रही थी पूरे देश की, और वहीं पर अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बन करके लल्लू सिंह को ऐसा पटकनी दिया, ऐसा पटकनी दिया कि आज तक बेचारे लल्लू जी की जीभ टेढ़ी हो गई है और सही अवजिया नहीं निकल रही है। और भाजपा जो है कि 240 पर आके सीमित हो गई। तो आपने कहा, अच्छा ये राम मंदिर का ढिढोरा पीटते हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि राम से ज्यादा राम का करीबी बताते हैं तो हमारे पूर्वजों को बताते हैं कि नत्थालाल केवट ने राम की नैया को पार लगाया वनवास काल में, और वनवास काल में पहली बार अगर रात्रि विश्राम अगर राम ने किया तो श्रृंगबेरपुर के महाराजा धीराज निषाद राज के पास किया। तो क्या ये रामराज, किस रामराज की बात कर रहे हैं? वह रामराज जिस रामराज तो दास थे ना, निषाद तो दास थे ना। अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि निषाद राज को जो है राम का आत्मा समान मित्र बताते हो। श्री राजा गोपालाचारी ने द किंग ऑफ जंगल में जो है जंगल में आप भुजम फ्रेंड आप राम निषाद राज को बताते हो। और वाल्मीकि कृत रामायण में वाल्मीकि दास ने राम का आत्म सखा बताया है।
तो वोट के लिए मल्लाह को, केवट को, कश्यप को, निषाद को आप राम भक्त बता देते हो, और सरकार में आने पर सारा अधिकार हमारा बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन का छीन लिया, आरक्षण की प्रस्तावली को रद्द करने का काम किया, संजय निषाद को गुलाम बना करके उसको लिफाफा दे करके। और बताओ कि जब राम मंदिर आंदोलन चला, मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति चली भाजपा की, आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके जो है कि भेज दिया, और लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार करके रांची के जेल में बंद कर दिया। तो मंडल के विरोध यानी ओबीसी आरक्षण के विरोध में जिस भाजपा ने कमंडल राजनीति को शुरू किया, अब विनय कटियार उनके हनुमान थे कुर्मी बिरादरी के, कल्याण सिंह जो है हिंदू हृदय सम्राट थे, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा जो है हिंदू महासाधुयाँ थी, वीरांगनाएं थी। तब यहाँ राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो बना 15 सदस्यीय, तो उसमें किसी ओबीसी को क्यों नहीं रखा गया? विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह को क्यों नहीं रखा गया? जब उसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? जब उसका उद्घाटन हुआ तब जो है कि तत्कालीन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? विनय कटियार कोना में सुसक के रो रहे थे कि पिछड़ों दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हम लोगों के भगवान मुलायम सिंह यादव थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, और जब सीतामढ़ी में ये जो 71,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, तो ये घोटाले के पैसा पर पर्दा डालने के लिए अब सीतामढ़ी में जाके सीता जी का मंदिर बनवाएंगे। तो ये पूरे घोटाले पर पर्दा डालने का और लूटने का, जनता को कंगाल बनाने का ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम के नाम पर लूट का धंधा किया, जमीनों का बंदर बाट किया। अब बिहार में जो है जो कुछ बचा खुचा है, अब सीता मंदिर के नाम पर लूटपाट करने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का, और लूट का जो माल है, भ्रष्टाचार का जो माल है, उसको खपा करके ट्रस्ट के माध्यम से फिर गुजरात भिजवाने का ये काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, अभी आपने कहा कि जब राम प्रतिष्ठा हो रही थी, जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो तमाम संतों साधुओं ने विरोध किया था। वो साधु संत है ना जो विपक्ष के थे। देखिए विपक्ष के क्या, अरे इनके दुलारे थे, और ये संतों का सम्मान किया न सनातन का सम्मान किया, न तथाकथित हिंदू समाज का सम्मान किया। आप ये बताओ, पहले तो वो बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, हमारे भाई तेली भाई हो चाहे कलवार भाई हो, हमारे भाई ही हैं, हमारे पीढ़ी के अंग हैं। और वही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास दुबे ने मोदी की भी, अगर मोदी अपने को तेली कहते हैं तो क्या लिखा है? जय बरराधम तेली कुम्हारा, सुपज किरात कोल कलवारा। इस तरह का बात गाली दिया गया है। और कहते थे हमारे गांव गिराव में बड़ी जाति वाले मनुवादी कहते थे। आज हमारा तेली भाई, साहू भाई, राठौर भाई ये भाजपा का गुलाम बना हुआ है, और जो है कट्टर हिंदू बना हुआ है। और क्या हमारे बचपन में कहते थे? आपने कहा जो कि जय बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, इसका मतलब तो बताइए। देखिए, कहा गया है कि वर्णों में अधम से अधम, नीच, महानीच जो है तेली है। कलवार जानते हैं, जयसवाल लोग जो कहते हैं कि रात आदिवासी है। कोल जे बरराधम तेली कुम्हार प्रजापति, तेली कुम्हारा, सोपच वाल्मीकि समाज, सोपच और किरात माने होता है आदिवासी, कोल भील निषाद होता है। अच्छा। तो यह तो सबको नीच महापापी यही का, अरे यही थोड़ा है, यादव लोगों को भी गाली, पानी पी पी के गाली तुलसीदास ने लिखा है कि आभीर यवन किरात खलु स्वपजाति यति अघरूप जे, कि ये जो अहिर हैं, स्वपच आदि हैं, यह तो अधम है, नीच है, पाप की खान है। और निषाद राज जो राम की नैया को पार लगवाने का काम किया, और सबसे ज्यादा राम का जो 14 साल का वनवास पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है, उस बात को मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन 14 वर्ष के राम की वनवास काल की बात होता है, तो कितने ब्राह्मण राम की मदद करने गए थे? कितने छत्री जो है राम की सेना में लंका पर चढ़ाई करने गए थे? सारे निषाद, कोल, किरात, भील, यक्ष, द्रविड़, वानर। ये वानर जो है बंदर भगवान का सहयोग कर रहे हैं आप लोग। भगवान का सहयोग? कैसा भगवान? राम भगवान थे? कहाँ लिखा है भगवान? उनको पुरुषोत्तम राम लिखा गया है, वो भगवान कहाँ है? अरे आप बताओ कि अगर वो भगवान थे तो सुपर्णखा की नाक क्यों कटवाए लक्ष्मण से? क्या राम को नहीं मालूम था कि एक ही मंडप में जो है जनक की 4 बेटियों की शादी हुई? हमारी शादी अगर सीता से हुई तो उर्मिला से लक्ष्मण की शादी हुई। तो क्यों जब राम से शादी का प्रस्ताव सुपर्णखा ने रखा तो क्यों कहे लक्ष्मण से पूछो, लक्ष्मण कहे भैया से पूछो? तो इस तरह का मजाक करने का काम जो व्यक्ति करता है वो भगवान हो सकता है क्या? अरे वो मानव होगा। जैसे आज ये मानवीय दुष्विचार
के तहत काम हो रहा है। आप इस तरह का काम, एक बात आप हमको बताओ कि बताइए, राम अंतर्यामी अगर थे और बताओ रावण ले गए, जिसकी बहन की नाक कान काट दिया गया, और रावण ले गए तो ससम्मान अशोक वाटिका में महिला जो सेविकाएं थी, संरक्षिका थी, उनके संरक्षण में सीता को रखने का काम किया। रावण ने तो जबरदस्ती कोई नहीं किया। और गए होते हनुमान जी और लेके सीता को चले आए होते, काहे को बताओ। अगर मान लिया रावण ने गलती किया तो रावण के कुल खानदान ने क्या किया, लंका के लोगों ने क्या गुनाह किया था, और तमाम लाखों युद्ध महायुद्ध हुआ होगा, तमाम उसमें वानर सेना के लोग भी मारे गए होंगे। तो ऐसा करने की राम जी को जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, उसके बाद 2024 लोकसभा का चुनाव बीता। लोग अब लिख रहे हैं कि 2024 में इन्होंने अपना हश्र देख लिया था, अब सीता मंदिर बिहार में बनवा रहे हैं, तो उसको बनवाने से पहले उत्तर प्रदेश का हश्र देख लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए 2024 में जैसे आधे अधूरे चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर का जो है कि उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, और राम का प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप भाजपा पर लगा कि जो 80 में 80, 80 में 79 का दावा कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, कहीं ब्रजेश पाठक, कहीं संजय निषाद, कहीं ओम प्रकाश राजभर और गृह मंत्री और तमाम योगी आदित्यनाथ, वह दावा फेल हुआ। ये कितने पर आ गए? 33 पर सिमट के रह गए। और बिहार में आप देख लेना कि वही हाल होगा। अभी 72,000 SIR के नाम पर चर्चा ये बेईमान नहीं कराना चाहते हैं। SIR के नाम पर जो है विशेष मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण के नाम पर यह जो है 71-72 लाख मतदाताओं का नाम, हमारे जो PDA के लोग हैं, जो RJD और कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका नाम कटवाने का काम किया। वो रोहिंग्या वही होगा। ये सीतामढ़ी मंदिर बनवावे, चाहे लक्ष्मण का मंदिर बनवावे, चाहे जनक दुलारी का मंदिर बनवावे, चाहे जनक का खुद मंदिर बनवावे, चाहे भरत शत्रुघ्न का मंदिर बनवावे, चाहे दशरथ का सुमित्रा का मंदिर बनवावे। अब मंदिर से देश की जनता का भला नहीं होगा। देश की जनता का भला रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा चाहिए। पढ़े लिखे बेटे बेटियों को नौकरी और रोजगार चाहिए, तो नौकरी रोजगार देंगे नहीं, सरकारी संस्थान को बेचने का काम करेंगे। और बात आज की होती है, ये इतने निर्लज्ज बेशर्म हैं अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या नेहरू की। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नेहरू जी की गलती थी कि सिंधु नदी जल समझौता किया पाकिस्तान से, एक गड़ी कब्र को उखाड़ने काम करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ यहाँ सुई नहीं बन पाती थी। नेहरू की देन है कि मोदी बोलने लायक हो गए, अमित शाह चलने लायक हो गए, और कांग्रेस की देन है कि सारे सरकारी संस्थान, रेल गेल भेल सेल रेल, ONGC, NTPC हो, पावर प्लांट हो, कोल माइंस हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, रेलवे लाइन हो, काटन मिल हो, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो, बहुनदी घाटी परियोजना के माध्यम से पावर प्लांट स्थापित करने का, नहरों का जाल बिछाने का काम किया, और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इन्होंने एक संस्थान तो बनाया नहीं। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश के निर्माण के लिए, उन्नति के लिए तमाम सरकारी संस्थान और विभाग बनाने का काम किया, आज उन्हीं का निजीकरण करके अपने बनिया मित्रों को, रिश्तेदारों को बेच करके देश का सारा खजाना लूट करके या गुजरात के लोगों को आबाद करने का काम कर रहे हैं। तो ये अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, यह देश के नेता नहीं हैं। यह देश को बर्बाद करने वाले, देश को चौपट करने वाले, देश की संपत्ति को लूटने वाले गुजरात के लुटेरा हैं। और इन लुटेरों से, इन डकैतों से गुजरात के अतिरिक्त प्रदेश के जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनको सावधान हो जाने की जरूरत है। और बिहार में ये लाख षड्यंत्र कर रहे हैं SIR के नाम पर, वहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है जीतेगा। और ये नीतीश को भी निपटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि नीतीश जी अब चौथापन उनका चल रहा है, और भतीजा जिसके पिता ने इनको छोटा भाई देकर के पीठ थपथपाने का काम किया, तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री। और उनकी इच्छा है कि हमारा बेटा वो निशांत पटेल जो है ना, वह जो है कि कुछ राजनीतिक उसका कद बढ़ जाए, तो उसको उप मुख्यमंत्री हम चल करके तेजस्वी से सिफारिश करेंगे, लालू भैया से सिफारिश करेंगे कि अपने छोटे भाई के लड़के यानी अपने भतीजे को जो है, नीतीश के बेटे को जो है उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि बिहार में परिवर्तन जरूरी है। वहाँ की जनता भी चाह रही है, सारे समाज की जनता चाह रही है। ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत की बेटियां भी कर रही हैं कि हमें तेजस्वी चाहिए, हमें नीतीश नहीं चाहिए, हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाला चाहिए,
हमें नौकरी छीनने वाला नहीं चाहिए।